ongoing thing. व्यूवर्स, कैसे हैं आप? मैं अली हाशमी आज आपको बीफ स्टेक बनानी सिखाऊंगा। जिसके लिए मैंने जो बीफ यूज़ किया है वो रिब आई का यूज़ किया है, जिसको हम चाँप भी बोलते हैं। और इसके लिए आप टी बोन स्टीक, जिसको पुट का गोश्त भी बोलते हैं, बीफ का, वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने तकरीबन 3 से 4 घंटे पहले काली मिर्च और नमक लगा के रख दिया था। अब ये आलमोस्ट इसके अंदर जज़ब हो चुका है। अब मैं सोच रहा हूँ मैं इसको पकानी शुरू करूँ। हमें चाहिए 1 चम्मच देसी घी ले लें आप, ठीक है। इसको पैन में डाल दें। आँच आपने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, इसको आपने लाइट ही रखना। इस घी को आप पिघलने दें। जब ये घी पिघल जाए, जब ये आपका घी पिघल जाए, उसके बाद आपने ये इसके अंदर स्टीक को आपने ऐसे आराम से डाल देना। इसका तरीका ये है कि आपके टेस्ट पे मुनसर है। मैं तो 5 मिनट एक साइड पकाता हूँ, 5 मिनट दूसरी साइड। कई लोग जो थोड़ा सा टेंडर चाहते हैं, उसकी टाइमिंग के अपने हिसाब से मैनेज कर लें और उसी हिसाब से ये फिर दोनों साइड्स इसकी आप पका सकते हैं। इसके लिए रिब आई जो है, चाँप का गोश्त, मुझे इसलिए बेहतर लगता है। इसका जो टेस्ट है कंपैरेटिवली बाकी जगह के गोश्त से मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। आप टी बोन स्टीक यानी पुट का गोश्त भी ले सकते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है। इसके लिए ये अब रिब आई है, ठीक है, जो मैं पका रहा हूँ। टी बोन स्टिक में यहाँ पे भी एक लाइन होनी थी, ठीक है। उसके अलावा टेंडर लाइन का भी गोश्त यूज़ किया जाता है, वो तो बहुत जल्दी बन जाता है। जो बहुत नरम मतलब खाना चाहें वो टेंडर लाइन भी यूज़ कर सकते हैं। 3 से 4 मिनट 5 मिनट बाद मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है और अब 5 मिनट पकाने के बाद इसकी साइड बदल के दूसरी साइड कर दी है और ये देख रहे हैं इसको कलर आना शुरू हो गया, ठीक है। ये कलर बहुत प्यारा दे रही है ये स्टेक। और बस अब 5 मिनट इस साइड से पकाएंगे और ये ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगी। स्टेक को निकालने के बाद बचे हुए घी में आपने वेजिटेबल ऐड करनी। वेजिटेबल में आप इसको बस 2 मिनट के करीब आपने, ताकि इसकी जो न्यूट्रिशन है वो इसमें पूरी रहे और उसमें कमी ना आए और टेस्ट भी इसका अच्छा रहे। हल्की सी काली मिर्च इसमें ऐड कर लेनी है। 2 मिनट के करीब आपने इसको स्टिर फ्राई करना है। मैंने इसमें फूल गोभी लिया है, थोड़ा सा नमक डाल देना। इसमें मैंने ली है फूल गोभी, मटर, शिमला मिर्च और बंद गोभी। आप देख लें जो सी सब्ज़ी आपको अच्छी लगे वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको ज़्यादा देर जो है आपने नहीं पकाना, ताकि इसकी कलर और इसकी खूबसूरती भी बरकरार रहे और इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी बरकरार रहे। स्टेक हमारी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है और ये वेजी भी स्टिर फ्राई हो गई हैं। इसमें आप जौन सी वेजिटेबल आपको पसंद हो वो ऐड कर सकते हैं। मशरूम्स भी आप ऐड कर सकते हैं और जो भी आपको वेजिटेबल इसमें पसंद हो वो ऐड कर सकते हैं। आपको इसमें से भाप निकलती फील हो रही होगी। ये हमारी जो है स्टेक तैयार हो चुकी है और अब हम इसको खा सकते हैं। बाकी देखना ये होता है कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक स्टेक को यूज़ करें। मतलब अगर आपको पसंद है कि आपने मतलब इसको टेंडर रखना है तो टेंडर कर लें। अगर आपको टेंडर नहीं पसंद तो जैसे आपको पसंद है उस तरह आप इसे खा सकते हैं। और बीफ में इसलिए लेता हूँ कि बीफ में जो चिकन की निस्बत इसकी क्वालिटी होती है, ये ऑर्गेनिक भी होता है और बहुत बेहतर होता है। ये चिकन की निस्बत इसमें न्यूट्रिशंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं
इसलिए मैं बीफ को ज़्यादा पसंद करता हूँ।